ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे राज्य से आईटीआई करना चाहते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे ज़िले से आईटीआई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्य से आईटीआई करना चाहते हैं या फिर दूसरे ज़िले से आईटीआई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है, क्या नुकसान उसका होता है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप दूसरे राज्य से आईटीआई करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सीधा इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि दिल्ली से आईटीआई कर लें या फिर किसी अन्य स्टेट से आईटीआई कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप कर लीजिए। आप मान लीजिए यूपी के रहने वाले हैं तो आईटीआई में पहले ये होता है कि पहले जिस राज्य के आप हैं उसी राज्य के निवासियों को वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे आप यूपी के रहने वाले हैं और दिल्ली में एडमिशन चाहते हैं तो दिल्ली वालों को पहले वरीयता दी जाएगी। इसके बाद जो है वहाँ पे कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिस पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 75% दिल्ली वालों को मिलेगा और 25% अदर स्टेट वालों को मिलेगा। तो इसी 25% पे आपको फाइट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप दूसरे जिले के हैं और दूसरे जिले से आईटीआई करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो वाराणसी का रहने वाला है, ठीक है, कोई बच्चा है मान लो वाराणसी का रहने वाला है और कोई दूसरा है जो अयोध्या का रहने वाला है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, अगर आप वाराणसी के निवासी हैं और अयोध्या में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अयोध्या के निवासी हैं वाराणसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, पहले आप जिस जिले के निवासी हैं वहाँ पे आपको वरीयता मिलेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप जो है अयोध्या के रहने वाले हैं और आप जो है आईटीआई करना चाहते हैं अपने ज़िले में, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले नाम आपका आएगा, ठीक है, फिर जब सीटें बच जाती हैं तब इसके बाद अदर जिलों वालों का नाम आता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप गवर्नमेंट से आईटीआई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप अपने ज़िले में ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आईटीआई में जाके वहाँ पे क्लास करनी होती है। बाकी और जो भी प्रक्रिया होगी आपको आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपके ज़िले में ही वो कॉलेज रहेगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि जो आपका घर है उस घर के आसपास जो कॉलेज है आईटीआई के, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपके ब्लॉक में आपके क्षेत्र में जितने गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो है आपको एक तरह से छूट मिलती है। ठीक है, कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेनिफिट उसका ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि दूसरे राज्य से आईटीआई कर सकते हैं, दूसरे ज़िले से भी आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है अगर आप दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य में जाके एडमिशन कराते हैं। बाकी रही यूपी आईटीआई के फॉर्म कब तक आ जाएगी, तो यूपी आईटीआई के जो फॉर्म है इसी बैक आने की संभावना है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।